क्या चीज के लिए बनाया है, पर वो घर के बच्चे अगर इसको देख लेते हैं मैसेज ऐसे, तो उनपे क्या असर गिरेंगे, इसके हिसाब से मैंने उसको ग्रुप से किस तरह। आपको ये पता है कि इंटरनेट पर आपको ये पता है कि इंटरनेट पर आपका बच्चा जब भी जो चाहे वो देख ही सकता है, क्या आपको पता है? हाँ वो देख सकता है, वो तो बिल्कुल देख सकता है, पर अपने पापा क्या देख रहे हैं ये भी देख लेंगे वो, ऐसा। अरे भाई, अपने पापा जो है वो पूरे ग्रुप में 1000 मैसेज में से केवल वो एक मैसेज को याद रख रहे हैं, तो उसके पापा के दिमाग में भूसा ही तो भरा हुआ है। तो वो देखो, आप जैसे सोच रहे भैया, वो मेरी शायद वैसी नहीं होंगी, पर मेरे को लगा कि ऐसे मैं अगर घर पे बच्चे देखते तो उनपे असर। अरे मेरे भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यदि 1000 मैसेज में से आपको एक ही मैसेज याद रहा, हाँ, तो ये तो आपने दिमाग में उसको पकड़ के रखा है ना। जी। अरे आप मोदी समर्थक जो बात कर रही ना, वो बात मुझे अच्छी लगी उसमें। हेलो जी जी। मोदी समर्थक की जो आपने बात करी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैं जितने भी मैसेज आज जितने भी मेरे पास ग्रुप है, उसके प्रचार प्रसार से ही मैं शुरुआत करता हूँ। उनके जो भी मोदी विरोधी अगर मिला मुझे, तो उससे पूरे अच्छे से खेर निकालता हूँ। जी जी। तो आप ये बात पे निश्चिंत रहिए कि वो ग्रुप में मैं रहा नहीं रहा, उसका कोई शोक संतोष नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं कि भाई मोदी इसमें जो आप वोट करने की बात कर रहे थे ना, उसमें वीडियो तो आए, उसमें पूरा देखा मैंने वो भी आपका 300 लोगों का ग्रुप, इसमें वोट किसको जाता है, आप ऐसे कुछ बता रहे थे उसमें। जी जी, बताइए मुझसे क्या चाहते हैं। ऐसा कुछ था, वो मैं पूरा समझ भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि देखा मैंने अभी घर पे जाने के बाद मोबाइल में कैसा, मेरा काम है ड्राइविंग करने, गाड़ी मेरे पास नहीं भाई साहब, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अभी आप क्या चाहते हैं, ये बताइए। अभी आप जो मेरे को बता रहे थे ना, जब आपने गुस्सा भरा है, ये है आप जो बता रहे हैं ना, अब मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। ऐसा आपको क्यों ऐसा लगा कि मेरे को आपने फोन करके बताने की क्या जरूरत समझी कि मैं इसको बोलूँ ऐसा? मतलब मैं समझा नहीं, आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया, जरा फिर से पूछिए। सवाल नहीं समझ पाए। सवाल ऐसा था कि आपने स्पेशली फोन करके मेरे को बताया कि आप क्यों निकले भैया। नहीं, मैंने पूछा, मैं बताया नहीं, मैं पूछा आपसे। हाँ तो पूछ रहे आप क्यों पूछ रहे भैया? अच्छा, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ, मैं जानने के लिए पूछ रहा हूँ। क्या जानने के लिए पूछ रहे आप? कि भाई आपका निकलने का कारण क्या था? ऐसा कारण क्या था? मैं वही बता रहा हूँ कारण कि भैया आपने जो मैसेज, तो आप तो बोले कि आपने 1000 मैसेज आते हुए कि मैसेज पकड़ के रखा है। हाँ, तो ये सच्चाई नहीं है मायने नहीं रखते भैया। भाई साहब, ये सच्चाई नहीं है कि 1000 मैसेज में से आपके दिमाग को एक ही मैसेज ने पकड़ा। वही बोल रहा मैं, 1000 मैसेज मायने नहीं रखते हो। मायने वो मैसेज रखता है कि जिससे आदमी को एकदम, अभी ये जो मैसेज है आजकल के, आप तो समझदारी है, पर कैसे समझाऊंगी कि ये जो मैसेज आप बोल रहे कि उसको पकड़ के रखा, वो मैसेज है ही ऐसे कि कोई उसको पकड़ेगा पहले। अरे मेरे भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी खास मैसेज को ही पकड़ रहा है, तो ये व्यक्ति की अपनी लिमिटेशन हुई, या वो मैसेज जहाँ पर रखा है उस जगह की लिमिटेशन हुई। जैसे समाज के अंदर आपको हर प्रकार के प्राणी मिलेंगे, हर प्रकार के लोग मिलेंगे, बराबर। तो ये हर प्रकार के लोग में से यदि आपको केवल जो नीच है वही समझ में आते हैं, या वही आपके दिमाग को भाते हैं। नहीं, वो तो सब बराबर है। आप हर प्रकार के प्राणी मिलेंगे, तो हर प्रकार को प्राणी को अपन घर में तो नहीं ले जा सकते ना। जैसा अपन ये जो मैसेज जो रहेगा, वो तो मैसेज घर पे, मोबाइल के घर पे चले जाएगा। नहीं, आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि आपको तो पहले पता ही नहीं है कि इस मैसेज के अलावा कौन सा मैसेज है। ये आपको भी कहाँ पता है, आपका भी दिमाग इतना खुला कहाँ है। तो आप बताए तो सही कि क्या मैसेज है, ग्रुप का मकसद क्या है? हाँ, तो आप पूछिए ना सर, आप पूछिए तो आपको मैं बताऊंगा, पूछिए आप। तो वही तो पूछ रहा है सर आपके, बताओ आपके क्या मैसेज है। देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी काम होते हैं, आप क्या काम करते हैं जरा बताइए। मेरे पास गाड़ी है, अशोक लेलैंड गाड़ी, वो गाड़ी चलाता हूँ। ओके, तो आप जो गाड़ी चलाते हैं, तो जो भी आप सामान इधर से उधर करते होंगे,
उसमें वो सामान के आगे भी तो कुछ होता होगा। जैसे आपने कोई सामान गोडाउन से उठाया और किसी के पास डाला, तो उसके बाद उस सामान के ऊपर और लोग काम करते होंगे। मतलब कि उसमें एक सहयोग होगा। आपका काम केवल सामान को यहाँ से वहां करना है और उस सामान का आगे का काम किसी और का होगा। तो पूरी दुनिया में जितने भी काम चलते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई सरकार हो, तो उसमें सहयोग से काम चलता है। और सहयोग जो है वो दुनिया में 4 तरीके के होते हैं। एक श्रम का सहयोग होता है, मजदूरी, कामकाज। एक होता है कैपिटल, पूंजी का सहयोग, धन का सहयोग। एक होता है संसाधन का सहयोग। जैसे मैं मान लीजिए कि मेरे पास 2 कपड़े हैं, तो वो कपड़े भी किसी के काम आ सकते हैं। और एक होता है ज्ञान का सहयोग। तो दुनिया में ये 4 प्रकार के सहयोग होते हैं। उस 4 प्रकार के सहयोग में से किसी एक सहयोग की काबिलियत दुनिया के हर एक इंसान में है। तो यदि इंसान एक साथ मिले तो वो आपसी सहयोग से बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और वो भी हंसते खेलते कर सकते हैं। ये है इस ग्रुप का मकसद। और पूछिए, और भी जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फिर आप वो मैसेज के बारे में नहीं बोल रहे कि आप ये मैसेज किसने, अगर वो सही है या गलत है उसने डाला हो? अरे भाई साहब, आपके बच्चे जो है वो आपके बच्चे ने आपके पेट के ऊपर सूसू कर लिया, सही है या गलत है? गलत। हाँ, मेरे घर में 1 साल की बच्ची है। वो कभी कभी मेरे शर्ट के ऊपर, जो ऑलरेडी मैं पहन के ऑफिस निकला हूँ, और उसके ऊपर ही उसने सूसू कर लिया। ये सही है या गलत है? गलत है। ऐसा भी ऐसा सही गलत नहीं होता। अगर उसको गलत है तो फिर क्या आप बच्चे को मारेंगे? क्या करेंगे? आपको शर्ट बदलना है, क्योंकि बच्चे को तो पता भी नहीं है कि उसने सूसू कर दिया है। तो थोड़ा दिमाग को बड़ा कीजिए। बच्चे जो हरकतें कर रहे हैं उससे उसको मारना, पीटना या उसको निकाल देना, ये बड़ों का काम नहीं है। उसको आराम से समझाना कि भाई साहब, ये जो काम है, ये काम के लिए तू बड़ा हो जा, और वो देख क्यों रहा है, वो करना भाई तू। समझ आ रहा है? नहीं समझा मैं। फिर पूछते जाइए। आप, मेरा सवाल ये था कि उसने वो मैसेज डाला, वो आप उसने उसको किसी ने उसको कमेंट भी नहीं करा, उसको रिप्लाई भी नहीं दिया है किसी ने। अरे भाई साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका मकसद क्या है? उसको पकड़ के लोग पीटे, ये मकसद है? नहीं, शायद उसको ग्रुप में से रिमूव कर देना चाहिए। अरे भाई साहब, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बच्चे ने आपके धोती के ऊपर सूसू कर दिया है, अब उस बच्चे का क्या करेंगे आप? समझाएंगे? नहीं, आपके हिसाब से यदि काम नहीं होगा तो आप करेंगे क्या किसी के साथ भी? कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चा है वो, तो बच्चे क्या करें? हाँ, तो वो बच्चा ही तो है जिसने ये मैसेज डाला है, वो बच्चा ही तो है। उसको कहाँ दुनियादारी पता है? आपको तो पता है ना, मुझे पता है। ये आपको पता है, मुझे पता है, बच्चों को नहीं ना पता कि। अरे भाई साहब, तो उसी लिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज जिसको नहीं पता है, यदि वो उसने कर ली तो आप क्या उसका गला पकड़ेंगे? क्या करेंगे? नहीं पकड़ सकते अपन गला, कम से कम अपना साइड से हट जाओ। हाँ, तो करिए ना, अपने साइड से जो करना है पर करिए, बट अपने दिमाग को तो खोलिए। आपका दिमाग भी तो अभी वही कीचड़ में है। आप गलत को गलत नहीं बोलने दे रहे। अरे भाई साहब, गलत को सुनिए, गलत को गलत बोलने के बाद करिएगा क्या? उसने जो करा वो भी नहीं गलत है, मैं निकला वो भी नहीं गलत है। नहीं, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कोई भी चीज को आपने गलत कह दिया, आप करेंगे क्या करिएगा? हाँ, तो लाचारी जो है, उस लाचारी से रास्ता निकालिए ना। क्यों लाचार बने घूम रहे हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शायद आप आपको समझा नहीं पाए। क्या हुआ? चलो कोई बात। क्या नाम आपका? विक्रम? क्या नाम बता रहे थे भाई साहब? मुझे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। आपका नाम पूछ रहा था सर। पूछिए। नाम आपका पूछ रहा था, क्या नाम है आपका?
आनंद रावत। जी। कहाँ से सर आप? गुजरात। गुजरात। मैं महाराष्ट्र से, नंदुरबार जी। जिला। ओके ओके, आइए कभी गुजरात, आइए हमसे मिलिए। सर जी मैं तो घूमते रहता पूरे दिन गुजरात में। सूरत आता हूँ सरदार मार्केट में। सूरत में 7 तारीख को हमारा एक फंक्शन भी है। 7 को? जी। कहाँ पे? सूरत में। सूरत में ही क्या? पर चाहे तो 7 को आना होगा, नहीं होगा वो तो नहीं, काम सुनिए नहीं है यहाँ पे। सुनिए, अगर आते हैं तो सूरत आइए। सूरत को 7 तारीख को मैं पूरा दिन सूरत में ही हूँ। चलो ना सर, 7 को अगर उधर रूट हुआ आना तो भाड़ा लगा तो जरूर आ जाऊंगा। जी जी, कॉल करूंगा जी जी, आया हूँ। जी जी। चलिए, नमस्कार।